तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। ये इंसान अपने हुनर से कई प्रकार के पुतलों को बनाने का काम करता है और मार्केट में उन्हें बेच करके अच्छे खासे पैसे कमाता है और बच्चे उसके पुतलों को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। वो अपनी बेटी एनाबेल के लिए एक आखिरी पुतला बनाता है और उस पुतले का नाम भी वो एनाबेल रखता है। सैम अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ काफी ज्यादा खुश है। इनका ये छोटा सा परिवार काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिता रहा है। एक दिन सैम का परिवार पार्टी से होकर के लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। सैम कार के टायर को निकाल करके उसे ठीक कर रहा था, लेकिन तभी टायर में लगा एक नट बाहर आकर के गिर जाता है और जैसे ही एनाबेल उसे लेने के लिए जाती है तो एक कार आकर के उसे ठोक देती है। इस तरीके से एनाबेल की मौत हो जाती है और यहाँ पर कहानी शिफ्ट होकर के 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लिंडा और जेनिस नाम करके दो अनाथ बच्चों को देखते हैं। ये दोनों अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और इन्हें उम्मीद है कि कोई इन्हें एडॉप्ट कर लेगा। इनके साथ में कुछ और अनाथ बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में ही पले बड़े हैं। दरअसल इन बच्चों को सैम के घर पर रहने के लिए कुछ दिनों का मौका मिला था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जेनिस पोलियो का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका एक पैर खराब हो चुका है। एनाबेल की मौत हो जाने के बाद सैम की बीवी प्रायश्चित करने के लिए इन बच्चों को कुछ दिनों के रहने के लिए इस घर पर इन्हें पनाह देती है। कुछ दिनों के बाद जब कोई परिवार इन्हें एडॉप्ट करने के लिए आएगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। खैर, अब इन सभी बच्चों को सैम का घर बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर जाने के लिए सैम ने अपनी बीवी के लिए एक खास प्रकार की कुर्सी को बनाया था। ये कुर्सी खास प्रकार से लिफ्ट की तरह काम करती है। इस पर बैठ करके सीट बेल्ट को बांधना है और बटन को दबा देना है, जिसके बाद ये कुर्सी अपने आप ही तुम्हें ऊपर की तरफ लेकर के चली जाएगी। अब इस कुर्सी की वजह से जेनिस का काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब उसे सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तकलीफ नहीं उठानी होगी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में सिर्फ 4 ही बेड था, इसलिए जेनिस दूसरे कमरे में जाने लगती है। लेकिन तभी यहीं पर सैम आ जाता है और कहता है कि ये दरवाजा लॉक है, इसे कभी मत खोलना। इसके बाद जेनिस की दोस्त लिंडा कहती है कि इस कमरे में आ जाओ, हम दोनों इसी कमरे में ही रुकेंगे। ये कमरा भी काफी अच्छा था। कुछ समय के बाद सभी बच्चे खेलने के लिए नीचे ग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन जेनिस नहीं जा पाती है क्योंकि वो अपने पैरों की वजह से मजबूर है। खैर, जब वो खिड़की के पास खड़े होकर के बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी तो ठीक उसी समय दरवाजे के पीछे से जेनिस के पीछे एक छोटी बच्ची आ रही थी। हालांकि जब जेनिस को इस बात का एहसास होता है तो पीछे मुड़ करके जब वो देखती है तो उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं रात का खाना खाने के लिए और सभी लोग भगवान की प्रार्थना करने के बाद खाना खाने लगते हैं। लेकिन उसी समय सैम की बीवी रिंग बजाती है, जिसके बाद सैम अपनी बीवी के पास चला जाता है। उसकी बीवी एक कमरे में लेटी हुई थी और वो इन लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। खैर, अब रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तो जेनिस को नींद नहीं आ रहा था। उसी समय ठीक उसके दरवाजे पर कोई लेटर रख करके जाता है। जब वो उठती है, लेटर को पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ था कि मुझे ढूंढो। इसके बाद जेनिस अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद एक कमरे के दरवाजे से फिर से उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं इसके अंदर हूँ। इसके बाद वो दरवाजे को खोल करके कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि ये कमरा सैम की बेटी एनाबेल का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी कमरे के अंदर इस घर का डिजाइन रखा हुआ था और उसी डिजाइन के अंदर जेनिस को एक चाबी दिखाई देती है। चाबी को लेने के बाद उसकी नजर ड्रॉवर के ऊपर जाती है। इसके बाद वो ड्रॉवर के पास जा करके चाबी की मदद से उसे खोलने लगती है। जब वो ड्रॉवर को खोलती है तो उसे अंदर वही डोल दिखाई देता है जो सैम ने अपनी बेटी के लिए बनाया था। इसके बाद जेनिस ड्रॉवर को बंद कर देती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ड्रॉवर अपने आप ही खुल जाता है। जिसके बाद जेनिस जा करके फिर से ड्रॉवर को बंद कर देती है। इस बार उसने ड्रॉवर को लॉक कर दिया था, लेकिन दोबारा ड्रॉवर खुल जाता है। इसके बाद जेनिस एक कपड़ा ले जा करके उस डोल को कपड़े से ढक देती है। अब जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है तो उसे मालूम चलता है कि सैम उठ चुका है और वो उठ करके इसी कमरे की तरफ आ रहा था। इसके बाद जेनिस यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो डोल उसकी तरफ आ रही थी। डोल को देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी डोल गायब हो जाती है। इसके बाद जेनिस भाग करके अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद वो चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह में हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो ग्राउंड में खेल रही थी। तभी यहाँ पर सभी लड़कियाँ लिंडा से कहती हैं कि तुम जाकर के छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे। इसके बाद लिंडा छुपने के लिए चली जाती है। सीढ़ियों के नीचे उसे एक छोटा सा
दरवाजा दिखाई देता है और इसके बाद वो उसी कमरे में जा करके छुप जाती है। तभी लिंडा को उसी कमरे में वो डॉल दिखाई देती है जो कोने में बैठी हुई थी। ठीक उसी समय उस डॉल को पीछे की तरफ कोई खींच लेता है, जिसको देख करके लिंडा अचानक से बहुत डर जाती है और बाहर की तरफ आ जाती है। अब रात के समय में हमें दिखाया जाता है कि जब सभी लड़कियां सो गई थी तो कैरल और एमा सोई नहीं थी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को भूत वाली कहानी सुना रही थी। कहानियों को सुन करके ये दोनों आपस में ही काफी एंटरटेन हो रही थी। कुछ समय के बाद इनके हाथ में जो टॉर्च था वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी ठीक उसी समय कपड़े के बाहर इन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो इनकी तरफ ही आ रही थी, जिसको देख करके ये दोनों अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो परछाई आ करके एमा को पकड़ लेती है और जब ये लोग ऊपर से कपड़े को हटाते हैं तो वो परछाई गायब हो जाती है। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। खैर इधर हम जेनिस को देखते हैं जो अपनी बेड पर बैठी हुई थी। तभी एनाबेल के कमरे में उसे म्यूजिक सुनाई देता है। वो जब जा करके म्यूजिक को बंद करती है तो तभी उसके पीछे लिंडा भी आ जाती है। उस कमरे में लिंडा उस डॉल को देखती है और वो बहुत डर जाती है, क्योंकि वो डॉल अपने सर को घुमा करके लिंडा को घूर रही थी, जिसकी वजह से ही वो बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। हालांकि जेनिस कमरे में ही थी और वो एनाबेल के डायरी को पढ़ रही थी, जिस पर लिखा हुआ था कि हेलो डायरी, आज मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। ठीक उसी समय कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जब जेनिस यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है तभी उसे एनाबेल दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद वो बहुत डर जाती है और जेनिस पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो एनाबेल कहती है कि मुझे तुम्हारा रूह चाहिए, और यह कहने के बाद उसका चेहरा एक शैतान की तरह बन जाता है। उसे देख करके जेनिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एनाबेल उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर चोट लग जाती है। बहुत मुश्किल से जेनिस बाहर जा करके उस कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन तभी वो शैतान बाहर भी आ जाता है और जेनिस को कुर्सी पर से ही उठा देता है। उसे ऊपर ले जाने के बाद वो जेनिस को नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है। अब अगले दिन सुबह में जब लोग जेनिस की हालत देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। कुछ समय के बाद जेनिस ठीक हो जाती है और उसे लेकर के वापस ये लोग घर आते हैं। इसके बाद जब जेनिस कमरे में अकेली थी तो वो रात वाली बात सिस्टर को बताती है। वो सिस्टर को बताती है कि इस घर में एक अलग प्रकार की शक्ति है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो शक्ति मेरी रूह को हासिल करना चाहती है। तो सिस्टर कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हारे साथ में है। हालांकि जेनिस सिस्टर को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर रहने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके अलावा इनका और कोई घर नहीं था। जेनिस को नीचे सुलाने के बाद लिंडा अपने कमरे में जाने लगती है और तभी उसे एनाबेल के कमरे से म्यूजिक सुनाई देता है। इसके बाद जब वो कमरे के अंदर झांकती है तो उसे कुर्सी पर वो डॉल बैठी हुई दिखाई देती है, जिसको देख करके वो पहली दफा में ही डर जाती है। लेकिन इसके बाद लिंडा दरवाजा खोल करके उसे देखने लगती है तो वो डॉल वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब यह सीन देखने के बाद उसके रातों की नींद हराम हो गई थी। वो अपने दरवाजे के पास जब बैठी हुई थी तो तभी उसका गन टॉय कोई खींच लेता है। इससे लिंडा डर जाती है और वो जा करके अपने बेड पर लेट जाती है। ठीक उसी समय लिंडा को एहसास होता है कि जेनिस की बेड पर कोई आ रहा है। इसके बाद जब वो जेनिस की बेड को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि वो डॉल उसकी बेड पर लेटी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और बिस्तर पर लेटे लेटे वो सो जाती है। अगले दिन सुबह में हम जेनिस को देखते हैं, जिसको सिस्टर बाहर धूप में लेकर के आती हैं और उसे यहाँ धूप में कुछ समय के लिए रहने के लिए कहती हैं। इसके बाद सिस्टर अपना काम करने के लिए दोबारा घर में चली जाती हैं, लेकिन तभी उसी समय उसके व्हील चेयर को कोई धक्का देने लगता है। कुछ समय के बाद सिस्टर के जैसे ही कोई आ करके उसे व्हील चेयर में बैठा करके कहीं लेकर के जा रही थी, और ये वही शैतान था जो सिस्टर के रूप में आया था। सामने की तरफ एक कैबिन था, उसी कैबिन में वो उसे ले जा करके गिरा देती है। कैबिन का दरवाजा बंद हो जाने के बाद अब जेनिस कैबिन के अंदर अकेली हो गई थी। वो डर की वजह से एक लकड़ी के नीचे जा करके छुप जाती है और इसी कैबिन के अंदर एनाबेल के रूप में वो शैतान भी था जो जेनिस के शरीर के अंदर चला जाता है। जेनिस की चिल्लाने की आवाज सुन करके सिस्टर भाग करके आती हैं। इसके बाद जब वो जेनिस को देखती हैं तो वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अब जो वो शैतान था वो जेनिस के शरीर में जा चुका था। एक दिन जब लिंडा सैम को बताती है कि जेनिस तुम्हारी बेटी के कमरे में गई थी और उसे वहाँ पर वो डॉल भी दिखाई देती है जो ड्रॉवर में बंद किया गया था, लेकिन अब वो डॉल मुझे जगह जगह पर दिखाई देती है। यह सुनने के बाद सैम बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो डॉल कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकती है। यह कहने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है। अब सैम को भी मालूम चल जाता है कि डॉल के अंदर जो आत्मा थी वो अब आजाद हो चुकी है। सैम को उस शैतान
शैतान के बारे में पहले से ही मालूम है, लेकिन वो इन लोगों को अभी तक उसके बारे में नहीं बताया है। उसे वो डॉल भी दिखाई देती है और डॉल के पास उसे एक पर्ची मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं यहीं पर हूँ। ठीक उसी समय यहाँ पर जेनेस आ जाती है और उसके हाथ में एक चाकू था। कुछ समय के बाद जेनेस उस शैतान का रूप ले लेती है। अब इसके बाद सैम उस शैतान को शांत करने के लिए वो भगवान के लॉकेट को उस शैतान के सामने कर देता है, लेकिन इससे उस शैतान का कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो सैम के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब सभी बच्चों को मालूम चल चुका था कि सैम की मौत हो चुकी है। रात के समय में जब जेनेस सो रही थी तो वो डॉल भी उसके बगल में ही था। लिंडा अपने दोस्त को ठीक करने के लिए वो डॉल के पास आती है और उसे लेकर के बाहर चली जाती है। दरअसल वो डॉल को काफी दूर फेंकना चाहती थी और सिस्टर उसे देख लेती है, जिसके बाद सिस्टर भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाती है। सिस्टर को देख करके लिंडा कहती है कि अगर मैं इस डॉल को फेंक देती हूँ तो मेरी दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह कहने के बाद वो डॉल को कुएं में फेंक देती है और जैसे ही वो कुएं में झांकती है तभी वो शैतान उसे कुएं के अंदर खींचने लगता है, लेकिन तभी सिस्टर आकर के उसे पकड़ लेती है और उसे बचा ले जाती है। इसके बाद लिंडा भाग करके घर के अंदर जेनेस के पास जाती है और घर के अंदर जेनेस की जगह पर उसे वो डॉल दिखाई देती है, जिससे परेशान हो करके सिस्टर डॉल को लेकर के सैम की बीवी के पास जाती है और सच्चाई पूछती है। तब सैम की बीवी सिस्टर को पूरी सच्चाई बताती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल एनाबेल की मौत हो जाने के बाद इन्होंने किसी शैतानी शक्ति से संपर्क किया था, जिसकी वजह से इन लोगों को घर के अंदर एनाबेल की परछाई दिखाई दे रही थी। हालांकि ये लोग उसे छू नहीं सकते थे, लेकिन उसे देख करके ही इन लोगों को सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन आईने के जरिए इन लोगों को मालूम चल जाता है कि उसकी बेटी के रूप में एक शैतान है जो इनकी बेटी के आत्मा के अंदर है। उसको देखने के बाद सैम की बीवी काफी ज्यादा डर गई थी, जिसके बाद जब वो जीसस के लॉकेट लेकर के उसके कमरे में जाती है तो वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन तभी वो शैतान सैम की बीवी को नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख खराब हो जाती है। इसके बाद सैम चर्च से कुछ पंडितों को बुलाता है और एनाबेल के कमरे के एक ड्रॉवर में चारों तरफ बाइबल के पेज को चिपका देता है और इसके बाद उस डॉल को वहीं पर कैद कर दिया जाता है। वो शैतान डॉल के अंदर ही था जो कि अब आजाद हो चुका है। इधर हम जेनेस को देखते हैं जो चाकू ले करके सभी लड़कियों के कमरे में आ गई थी और वो चाकू से कैरल के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद सिस्टर इन लोगों को सैम की बीवी के कमरे में जाने के लिए कहती है ताकि ये लोग सैम की बीवी को लेकर के बाहर जा सके, लेकिन कमरे में जाने के बाद इन लोगों को उसकी लाश दिखाई देती है। दरअसल उस शैतान ने उसको जान से मार दिया था। अब इसके बाद जेनेस सिस्टर के सामने आ जाती है और वो शैतान सिस्टर को हवा में उठा देता है। सिस्टर को हवा में उठाने के बाद वो उन्हें दीवार की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से सिस्टर काफी ज्यादा जख्मी हालत में हो जाती हैं। इसके बाद वो लिंडा के पास आकर के उसे चाकू से मारने वाली थी। उसी समय सिस्टर पीछे से आ जाती हैं और जीसस का लॉकेट पहना करके जेनेस के साथ साथ उस पुतले को भी ड्रॉवर के अंदर बंद कर देती हैं और इसके बाद ये सभी लोग भाग करके घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सभी लाइटें अचानक से खराब हो करके फूटने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब पुलिस आती है तो वो ड्रॉवर के अंदर जेनेस को ढूंढने लगती है, लेकिन ड्रॉवर के अंदर इन लोगों को सिर्फ डॉल दिखाई देती है क्योंकि जेनेस यहाँ से भाग चुकी थी। कुछ दिनों तक पुलिस जेनेस की बहुत तलाश करती है, लेकिन पुलिस को जेनेस कहीं नहीं मिलती है। जेनेस के जाने के बाद भी ये पुतला अब नॉर्मल हो चुका था और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।